नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। और कैसे हैं आप सभी। होली का खुमार बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक खुमार है जो हर साल 365 दिन काम करता है, वो बयानों का खुमार है। सदी के चुनिंदा शब्द अगर चुने जाएंगे तो उसमें बयान शब्द ज़रूर शामिल होगा, क्योंकि ताज़ा दौर की सियासत में ज़मीन पर काम हो ना हो, ज़ुबान पर बयान ज़रूरी है। खैर, आज का मसला वक्फ की प्रॉपर्टी से जुड़ा है। ताज़ा मामला ममता के मंत्री से जुड़ा हुआ है। इसमें वो दावा कर रहे हैं कि ईडन गार्डन मुस्लिमों का है, यानी वक्फ की संपत्ति है। ममता सरकार के मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी। वो ये दावा कर रहे हैं कि कोलकाता का जो मशहूर क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। ब्रिटिश सरकार ने जब इसका अधिग्रहण किया तो CAB इसका किराया देती थी बकायदा। ये जो पहले नई बला है CAB, पहले इसे समझ लीजिए और फिर आपको बताएंगे कि बयानवीरों ने क्या क्या किस किस का कब बता दिया, उसकी भी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने नई जानकारी का विस्फोट किया है। अब वो विस्फोट क्या है कि जो स्टेडियम है ईडन गार्डन और फोर्ट विलियम, ये वक्फ बोर्ड यानी मुसलमानों की संपत्ति थी। CAB ने जब इस पर कब्जा किया तो बदले में 150 रुपए किराया वक्फ बोर्ड को मिला करता था। बंगाल में फिलहाल CAB का एक और मानी भी है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। लेकिन जो सिद्दीकुल्ला चौधरी वाला CAB है वो दूसरा है। ब्रिटिश काल में बनाई गई काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ बंगाल या काउंसिल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, जिसका जिक्र कलकत्ता इंप्रूवमेंट एक्ट 1911 या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी CAB के रूप में होता है। ब्रिटिश सरकार ने शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रशासन चलाने के लिए कई तरह की बॉडी बनाई। CAB इन्हीं में से एक थी। इसका काम कोलकाता जैसे जो बड़े शहर थे, साफ सफाई, जल निकासी, सड़क, स्वास्थ्य, इनके लिए था। बाद में 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लोगों के गुस्से को कंट्रोल करने का काम भी इसी CAB को सौंपा गया। ब्रिटिश काल में वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट वक्फ अधिनियम 1923 के तहत होता था। वापस हम खबर पर लौट रहे हैं और इसका मकसद मुस्लिम धार्मिक स्थलों, मकबरों की जो संपत्तियां उनकी देखभाल करना था। इसके बाद वक्फ बोर्ड बनाया गया जो सीधे धार्मिक ट्रस्ट और वक्फ संपत्तियों को मैनेज करने का काम किया करता था। अगर ब्रिटिश सरकार सड़क, रेलवे बनाने के लिए वक्फ की कोई ज़मीन लेती थी तो उचित मुआवजा दिया जाता था। लेकिन ये कहीं साफ नहीं है कि ईडन गार्डन वक्फ की संपत्ति है और इसका कभी किराया ब्रिटिश सरकार वक्फ को दिया करती थी। और वैसे भी गोरों से किराया कौन मांग सकता है। वापस खबर पर आते हैं। कुछ घंटों पहले पश्चिम बंगाल के MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं इमरान सोलंकी। MIM ओवैसी वैली, उसके अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं इमरान सोलंकी। उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन ब्लास्ट कर दिया। सोलंकी का क्या कहना है? सोलंकी ने कहा कि ईडन गार्डन वक्फ की संपत्ति है और TMC को जब ये बात पता चली तो TMC ने कहा एक कतई बेतुका बयान है। भले ही सिद्दीकुल्ला सेम राग अलाप रहे हों, लेकिन सोलंकी के बयान पर एक और ममतामयी मंत्री फरहाद हकीम वो बयान को बेतुका करार दे रहे हैं। इमरान सोलंकी ने एक और दावा किया था कि पूरे कोलकाता में करीब 3000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसमें फोर्ट विलियम भी है। लेकिन ये बयानी बम न पहले थे न आखिरी है। इससे पहले भी कभी एयरपोर्ट, कभी महाकुंभ, कभी दिल्ली की संपत्तियां, कभी वसंत विहार, ये सब वक्फ की संपत्ति बताया जा चुका है। ये और बात है कि सस्ती लोकप्रियता वाले बयान उसी रफ्तार में ढेर हो जाते हैं। ऐसे ही एक नेता है, उनका जिक्र आज यहाँ बहुत ज़रूरी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF, इसके अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल। जानकारी के लिए बताते चलते हैं कि अजमल साहब का कारोबार तो वैसे वो इत्र का करते हैं, लेकिन उनके बयान, अब छोड़िए भी, हर बात पूरी बताई जाए ज़रूरी नहीं। तो अजमल साहब इन सबसे ऊपर दावा कर चुके हैं। पता नहीं कोई दिवा स्वप्न था, किसी प्रकार का दौरा आ गया या कुछ और। जानकार तो ये तक कैसे हो सकता है नेताजी ने उच्च गुणवत्ता वाली खुराक ले ली हो। दरअसल अजमल ने नई बहस तब छेड़ दी थी। दावा किया कि दिल्ली स्थित संसद भवन और उसके आसपास का पूरा इलाका वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बना है। वो इतने पर ही नहीं रुके, सिद्ध हस्त पटवारी की तरह जमीन की कीमत हाथों हाथ उन्होंने नापजोक कर दी। ये कहा कि वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक का जो इलाका है वो वक्फ की जमीन पर है। सरकार वक्फ बोर्ड की करीब 9.7 लाख बीघा जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तब दौर वक्फ संशोधन विधेयक का चल रहा था और हाथों हाथ जो अजमल साहब हैं वो हेडलाइन भी बन गए। लेकिन उनका दावा 24 घंटे भी टिक नहीं सका। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा कि उनके पास इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये साबित करते हों कि संसद या एयरपोर्ट वक्फ की ज़मीन पर बने हैं। कहीं सुनी बातों के आधार पर यह ज़रूर कहा गया, सामने आया कि एयरपोर्ट के आसपास कोई मज़ार थी, तो
हवाई अड्डा नहीं मिला, उल्टे जनता ने हवा में उड़ रहे अजमल के नीचे से सांसदी खींच ली। असम के धुबरी की जनता ने सोचा कि जब इन्हें इतनी चिंता एयरपोर्ट की है तो चलो इन्हें धुबरी से मुक्त कर देते हैं। 10 लाख से ज्यादा वोटों से इनकी सांसदी चली गई और आसमान से सीधे, अब यह भी छोड़ना ही पड़ेगा, हर बात बोलना जरूरी थोड़ी, आप जानते हैं। बाकी आप इंतजार कीजिए, मुसलमानों के कथित मसीहाओं के बयानों की अभी बाढ़ आनी बाकी है।